ऐसा लगता है कि पुरातत्व विज्ञान हाल ही में जाग गया है और इतिहास को बदलने वाली खोजों के साथ समाचार में कुछ रुचि जोड़ने का निर्णय लिया है। आयोवा के पीस फॉल्स में खुदे हुए डायनासोर जीवाश्मों से लेकर प्राचीन बेबीलोन के ग्रंथों की व्याख्या तक इतिहास पहले कभी नहीं देखे गए तरीके से अपने रहस्यों का खुलासा कर रहा है। सन 1969 में वेसुवियस ज्वालामुखी फट गया और शहर को पल भर में ढक दिया। कुछ सबसे प्रसिद्ध खोजें हृदयस्पर्शी हैं, जैसे कि एक सोने का कंगन पहने एक माँ अपने बच्चे को गले लगाए हुए, या फिर डर से गले लगाई दो बहनें। कम से कम वैज्ञानिक ऐसा ही मानते थे। 2024 में उन्नत डीएनए परीक्षण ने इन लंबे समय से चली आ रही धारणाओं को गलत साबित कर दिया। उस सोने के कंगन वाले घर में माँ वास्तव में एक पुरुष थी जो 30 कैरेट की आकर्षक कंगन पहने हुए थे, और वह बच्चा तो उसका खून का रिश्ता वाला भी नहीं था। जहाँ तक उन दो बहनों की बात है, डीएनए परीक्षण से पता चला कि उनमें से एक वास्तव में एक पुरुष था, जबकि दूसरा अब भी एक रहस्य है। कुछ लोग अनुमान लगाते हैं कि वे प्रेमी थे, लेकिन सच अब भी समय के साथ छिपा हुआ है। इतिहास को फिर से लिखने की बात करें तो एक और चौंकाने वाली खोज प्राचीन बाबुल से आई है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने 4000 साल पुरानी पाठ्य सामग्री का अनुवाद किया और पाया कि वे भयावह संदेश के संकेत थे। ये अनुवादित विशेष पाठ्य सामग्री सिप्पार से आई है, जो आधुनिक इराक में यूफ्रेट्स नदी के पास स्थित एक शहर है। पाठ में चंद्र ग्रहण का उल्लेख है, यानी जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है। प्राचीन बाबुलियों के लिए ये एक अशुभ संकेत थे, जो बाढ़, अकाल से लेकर राज्य के अराजकता में फंसने तक विभिन्न आपदाओं का पूर्वाभास दे सकते थे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बाबुल वासियों ने इन दुर्भाग्यों को दूर करने के लिए कुछ चालाक तरीकों का भी आविष्कार किया, जैसे पुजारियों को बुलाना, अनुष्ठान करना या ईश्वरीय सलाह लेना। ये प्राचीन ज्योतिष अपने काम को बहुत गंभीरता से लेते थे, क्योंकि यह केवल तारों का अवलोकन नहीं था, बल्कि यह राज्य की सुरक्षा बनाए रखने से भी जुड़ा था। ऑगस्टस रोम के पहले सम्राट थे, इसलिए हम कह सकते हैं कि वह एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। पुरातत्वविदों ने उनके द्वारा आयोजित पार्टी की विला के अवशेष खोज लिए हैं, लेकिन अब उन्हें लगता है कि उन्होंने उनकी अंतिम आरामगाह भी खोज ली है। नेपल्स के पास एक स्थान पर उन्होंने एक विला के नीचे दबी हुई एक प्राचीन इमारत खोजी और आधुनिक हीटिंग सिस्टम के समान उपकरण भी पाए, जो शायद नहाने के पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल होते थे। उन्होंने प्राचीन बेलों से भरी अलमारियां भी खोजी हैं, जो संकेत देती हैं कि बाद में यह स्थान एक मंदिर बन गया होगा। फिलहाल यह निश्चित नहीं है कि यह ही ऑगस्टस की अंतिम विश्राम स्थली है, लेकिन अगर यह पुष्टि हो जाती है तो यह विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना होगी। जब प्राचीन रोम लगातार हमें चकित कर रहा है, तो पेरू की प्रसिद्ध नाज़का रेखाएं भी छुपे हुए विवरणों को उजागर कर रही हैं। ये हजारों साल पहले बने विशाल भित्तिचित्र अब जाकर कुछ हद तक अध्ययन किए जा रहे हैं। वैज्ञानिकों ने एआई तकनीक का उपयोग करके 243 मील लंबी भूमि का स्कैन किया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की मदद से उन्होंने 300 से अधिक नए पैटर्न की पहचान की, जिसमें मुंह, रेखाचित्र, व्यक्ति और अजीब चेहरे शामिल हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एल्गोरिदम मूल रूप से वेसुवियस ज्वालामुखी से जलकर राख हो चुके स्क्रॉल्स को समझने के लिए विकसित किया गया था। इसने जो भूचित्र पैटर्न खोजे वे झांक संख्या से 2 गुने हैं। अतीत एक महत्वपूर्ण डिजिटल उन्नयन का अनुभव कर रहा है। इसी समय बाल्कन क्षेत्र में पुरातत्वविदों को एक अप्रत्याशित स्थान पर चौंकाने वाली खोज हुई। एक सीवर 2024 में शोधकर्ताओं ने लगभग पूरी 2 मीटर ऊंची हर्मीस की संगमरमर मूर्ति की खुदाई की। हर्मीस ग्रीक मिथक में यात्रा और व्यापार के देवता हैं। मूर्ति मिट्टी की परतों के नीचे छिपी हुई थी। विशेषज्ञों का मानना है कि ईस्वी सन 388 में आए एक भूकंप ने शहर के बुनियादी ढांचे को क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिसके बाद इसे सही ढंग से सुरक्षित रखने के लिए वहां रखा गया। उस समय बहुदेववाद धीरे धीरे कम हो रहा था, जबकि ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य का आधिकारिक धर्म बन रहा था और कई बहुदेव मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था। लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ स्थानीय लोगों ने अपने देवताओं की गुप्त रूप से रक्षा की और उन मूर्तियों को जमीन के नीचे छिपा दिया। नदी के तल में खोज करना शायद तुम्हारे बिस्तर के नीचे कुछ ढूंढने से भी बदतर हो सकता है। नदी के तल में विभिन्न प्रकार की फेंकी गई चीजें जमा हैं, जिनमें एक प्रसिद्ध टाइपफेस भी शामिल है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 2 लोगों ने पुस्तकों की छपाई के लिए डॉफ्स टाइपफेस डिजाइन किया था, लेकिन एक तीव्र झगड़े के बाद उनमें से एक व्यक्ति ने हर एक धातु अक्षर को नदी में फेंक दिया। एक सदी के बाद 2014 में एक डिजाइनर ने इस फॉन्ट को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, इसलिए उसने उन खोई हुई अक्षरों की खोज शुरू की। केवल 20 मिनट में उसने कुछ अक्षर ढूंढना शुरू कर दिया और गोताखोरों की मदद से और अधिक अक्षर खोजे गए। आजकल कुछ खोए हुए और फिर से प्राप्त किए गए अक्षर एक संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। आयोवा में आमतौर पर कुछ खास नहीं होता, इसलिए एक 13,000 साल पुराना विशाल मैमथ का कंकाल ढूंढना ही सुर्खियां बना। वर्ष 2022 में एक शोधकर्ता को एक विशाल जांघ की हड्डी की तस्वीर मिली। माना जाता है कि यह जांघ की हड्डी एक प्रागैतिहासिक जीव की है। खुदाई के काम के लिए धन जुटाने में 2 साल लग गए, लेकिन सन 2024 में पुरातत्वविदों ने अंततः खुदाई शुरू कर दी। 12 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने एक अच्छी तरह से संरक्षित मैमथ खोपड़ी का उत्खनन किया। यह अमेरिका के मिडवेस्ट राज्य में पहली बार ऐसा खोपड़ी खोजा गया। यह खोज इंडियाना जोन्स को भी ईर्ष्या में डाल देगी, खासकर क्योंकि यह पेट्रा में हुई। यह प्राचीन जॉर्डन शहर एक फिल्म में दिखाई दिया था। पुरातत्वविदों ने पेत्रा की एक साइट के नीचे 2000 साल पुराने एक कब्रगाह की खोज की, जिसमें कम से कम 12 कंकाल थे, साथ ही कुछ लोहे और कांसे के हस्तशिल्प भी थे।
यह नबातियों द्वारा निर्मित कब्रगाह हमें उनके दफन संस्कारों के बारे में नई जानकारी देता है, जो काफी हद तक अब भी एक रहस्य है। सबसे उल्लेखनीय खोजों में से एक सिरामिक पवित्र प्याला है, जिसे एक कंकाल ने अपने हाथ में मजबूती से पकड़ रखा था। फिर से पेरू की ओर लौटते हुए पुरातत्वविदों ने एक क्रांतिकारी खोज की है। इस खोज ने पेरू के ऐतिहासिक ज्ञान को पूरी तरह से बदल दिया है। 1600 साल पुराने पनामा का स्थल में वैज्ञानिकों ने एक रंगीन भित्तिचित्र से सुसज्जित सिंहासन कक्ष का उत्खनन किया, जिन भित्तिचित्रों में महिलाओं के कताई और बुनाई के दृश्य थे। इस खोज से पता चलता है कि उस समय की महिलाएं केवल आध्यात्मिक नेता ही नहीं थीं, बल्कि उनके पास वास्तविक राजनीतिक अधिकार भी थे। छोटे मकान मुख्य रूप से आधुनिक युग की देन है, लेकिन पुरातत्वविदों का मानना है कि उन्होंने प्राचीन रोमन शहर पोम्पेई में एक छोटा मकान खोजा है। पारंपरिक रोमन घरों के विपरीत, जिनमें मेहमानों के लिए भव्य आंगन होते थे, इस घर में मूलभूत चीजों के अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि इसका क्षेत्रफल कम है, लेकिन इसकी कलात्मक उत्कृष्टता में कोई कमी नहीं है। घर के अंदर वैज्ञानिकों ने एक चित्रित वेदी पाई, जो शिकारी पक्षी और पौधों के पैटर्न से सजाई गई थी। वेदी पर कुछ अनुष्ठान सामग्री रखी हुई थी, जैसे एक दीपक और एक धूपदान। धूपदान में अभी भी सुगंधित जड़ी बूटियों के अवशेष थे। साल 2021 में शोधकर्ताओं ने बाल्टिक सागर की स्कैनिंग की और पानी के नीचे एक विशाल पत्थर की दीवार का पता लगाया। यह ब्रिंक दीवार 1.5 मील से अधिक लंबी है और संभवतः यूरोप की सबसे पुरानी मानव निर्मित इमारत है। यह 68 फीट पानी के नीचे स्थित है और लगभग 1400 छोटे पत्थरों से बना है। ये छोटे पत्थर 300 बड़े गोल पत्थरों के बीच में रखे गए हैं, जिनमें से कुछ का वजन 142 टन है। यह पत्थर की दीवार 10,000 साल से अधिक पुरानी है, जो स्टोनहेंज और फ्रांस के कारनाक मेगालिथ से भी पुरानी है। इसका मतलब है कि इसे संभवतः तब बनाया गया था जब यह क्षेत्र अभी भी जमीन था। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह संभवतः एक शिकार के उपकरण के रूप में इस्तेमाल होता था, ताकि शिकारियों द्वारा झील में बारहसिंगा को घेरकर मारा जा सके। इसके अलावा मिस्र के एसिड क्षेत्र में पाए गए एक ग्रेनाइट की पटिया। शुरुआत में लोगों का मानना था कि यह प्राचीन मिस्र के 2 महत्वपूर्ण व्यक्तियों से संबंधित है, लेकिन हाल ही में हुई एक खोज से पता चला कि यह वास्तव में फिरौन रामेसेस द्वितीय के पत्थर के ताबूत का हिस्सा है। एक शोधकर्ता ने इस पत्थर पर एक विशेष शिलालेख खोजा, जिसमें रामेसेस द्वितीय का नाम उकेरा हुआ था। रामेसेस द्वितीय ने लंबे समय तक मिस्र पर शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कब्र लूट ली गई, इसलिए उनकी देह और दफन की चीजों को कई बार स्थानांतरित किया गया। ये नई खोज यह दर्शाती है कि रामेसेस द्वितीय की कब्र लूटने के बाद उनके कुछ सामानों का पुनः उपयोग किया गया। ये खोज हमें यह भी बताती है कि प्राचीन मिस्र की कब्रों का अक्सर चोरी होता था और उनके अंदर की वस्तुओं का पुनः उपयोग किया जाता था। हाल ही में ब्रिटेन के नॉर्टन डिज्नी में एक उत्खनन प्रक्रिया के दौरान एक अप्रत्याशित घटना घटी। उस समय नॉर्टन डिज्नी इतिहास और पुरातत्व समूह के एक स्वयंसेवक ने प्राचीन सिक्के और ब्रोच खोजते समय एक रहस्यमय रोमन 12 खंडकार को अनजाने में खोज लिया। ये छोटे खोखले पिंड, जो तांबा मिश्र धातु से बना है, में 12 पंचभुजखंड हैं। ये 1700 वर्षों से दबा हुआ था, लेकिन बहुत अच्छी तरह से संरक्षित है। हालांकि ब्रिटेन में ऐसे 30 से अधिक अजीब वस्तुएं पाई गई हैं, लेकिन किसी को भी उनके उपयोग के बारे में सटीक जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि वे संभवतः मापने के उपकरण या कैलेंडर हैं, जबकि अन्य का मानना है कि वे धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किए गए थे।